बहुत समय पहले सिंधुगढ़ राज्य में राजा अजय सिंह और रानी दृष्टि का शासन था। राजा बलशाली थे और रानी अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थीं। पड़ोसी राज्य के राजा भीमकेतु से उनकी बैठक थी। दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्ध बनाया, लेकिन एक दिन अंधकार छा गया। रात के अंधेरे में अचानक दुश्मन सेना ने राज्य की सीमाओं पर हमला कर दिया। यह हमला पड़ोसी राज्य के राजा भीमकेतु का नहीं था, बल्कि कोई अज्ञात शक्ति थी। सैनिकों ने सूचना दी कि दुश्मनों के पास कोई अदृश्य शक्ति है, जिससे वे रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। राजा अजय सिंह ने क्रोध में आकर युद्ध का ऐलान कर दिया, लेकिन रानी दृष्टि ने उन्हें रोकते हुए कहा, जो दिखे वही शत्रु नहीं होता, जो सुने वही सत्य नहीं होता। धैर्य रखकर जो देखे बारीकी से, वही हर संकट को जीत सकता। रानी दृष्टि ने राजमहल की पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने पाया कि सदियों पहले इसी भूमि पर अदृश्य योद्धाओं का एक कबीला रहता था, जो छलावरण और धुएं की चालें जानता था। तभी उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि गहरी साजिश है। रानी ने एक गुप्त योजना बनाई। महल के सबसे बुद्धिमान कारीगरों से विशेष चंदन और सुगंधित धुएं की मशालें तैयार करवाईं। जब दुश्मन रात में हमला करने आए, तो महल की दीवारों से उन मशालों को जलाकर छोड़ दिया गया। जैसे ही धुएं की चादर फैली, अदृश्य योद्धाओं की चालाकी बेअसर हो गई। वे धीरे धीरे दिखाई देने लगे। तभी राजा अजय सिंह और उनकी सेना ने उन्हें घेर लिया। लेकिन जब उन्होंने मुखिया से पूछताछ की, तो सच और भी चौंकाने वाला निकला। यह योद्धा असल में भीमकेतु की सेना के ही लोग थे, जिन्हें छल और भ्रम से लड़ाई जीतने की ट्रेनिंग दी गई थी। रानी दृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, जो अंधेरे में छिपता है वह सच्चा योद्धा नहीं, जो छल से जीते वह सच्चा विजेता नहीं, जो सत्य और बुद्धि का दीप जलाए सिर्फ वही सच्चा राजा कहलाए। राजा अजय सिंह ने अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, शस्त्र से बड़ा शास्त्र है बुद्धि। जो संकट में राह दिखाए वही सच्ची सिद्धि। जो खुद पर विश्वास रखे, जीत उसी की। हर अंधेरी रात के बाद आती है सुबह निधि। राजा अजय सिंह ने भीमकेतु को संदेश भेजा कि युद्ध की जीत केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और सच्चाई से होती है।